नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का हमारा विषय रहेगा दोस्तों राजस्थान की नृत्य। विषय आज का है मित्रों, आज राजस्थान के नृत्य। आज हम राजस्थान के नृत्यों के बारे में जानकारी लेंगे और आज के बाद दोस्तों आपको अन्यत्र पढ़ने के लिए आपको आवश्यकता महसूस नहीं होगी। हम आज आपको क्लास में राजस्थान के नृत्यों की जो ट्रिक्स है उनके माध्यम से इस तरह से आपको याद कराने का प्रयास करेंगे कि ताकि आपको और क्लासेस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में किए जाने वाले नृत्य को राजस्थानी नृत्य कहते हैं। अब समस्या ये है कि सर नृत्य किसे कहते हैं। नृत्य से तात्पर्य दोस्तों मन के भावों को शरीर संचालन द्वारा व्यक्त करना। नृत्य किसे कहते हैं? मन के भावों को शरीर संचालन द्वारा व्यक्त करना ही नृत्य है। अर्थात अपने मन में जो उमंग आती है, तरंग आती है, और उस मन के उमंग तरंगों को दोस्तों जब हमारे शरीर के संचालन द्वारा हम अपने हाव भाव द्वारा उन्हें दोस्तों प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, उसी कला को क्या कहा जाता है? नृत्य कहा जाता है। जैसा आपने देखा होगा कोई भी सॉन्ग बजा और सॉन्ग बजते ही दोस्तों हमारे मन अंदर शरीर में हलचल होने लगती है और दोस्तों जब उसको हम प्रदर्शित कर देते हैं वही क्या कहलाते हैं? नृत्य कहलाते हैं। राजस्थान के नृत्यों को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के नृत्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से जो 3 भाग हैं उनकी चर्चा मैं आपसे करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान में जो नृत्यों की जो चीजें हैं दोस्तों उसमें 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है जातीय नृत्य। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जातीय नृत्य। दूसरा है दोस्तों क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य। और तीसरा अवसर विशेष नृत्य, अवसर विशेष नृत्य। आज मित्रों हम चर्चा करेंगे किसकी? जातीय नृत्यों की। अगली क्लास में क्षेत्रीय नृत्यों की और अब अवसर विशेष नृत्यों की। तो देखिए दोस्तों, जातीय नृत्य में कौन कौन से नृत्य होते हैं? जातीय नृत्य किसे कहते हैं? अर्थात जाति विशेष द्वारा किए गए नृत्यों को क्या कहा जाता है? जाति विशेष नृत्य कहा जाता है। अर्थात कोई भी जाति हो, चाहे वह भील जनजाति हो, चाहे वह गरासिया जनजाति हो, चाहे वह कालवेलिया जनजाति हो, कोई भी जाति का विशेष जो नृत्य होता है दोस्तों वह उसी जाति विशेष के नाम से जाना जाता है। तो हम एक एक जाति विशेष के नृत्यों की चर्चा करेंगे, साथ में उसकी ट्रिक भी देखेंगे किस तरह से हम उन्हें याद रखें। देखिए दोस्तों, चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जातीय नृत्यों में कौन से नृत्य की चर्चा करें। मैं एक बार इसको रफ करता हूं और देखिए दोस्तों, आप हेडिंग बनाएं जातीय नृत्य। और जातीय नृत्यों में सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए कालवेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? कालवेलिया नृत्य। कालवेलियों के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों कालवेलिया जैसे ही नाम आए दोस्तों आपको याद रख लेना है क्या? कालवेलियों के साथ में आपको याद रखना है क्या? सांप। क्या याद रखना है दोस्तों? सांप। कालवेलिया दोस्तों किसको पालते हैं? सांप पालते हैं। अब कालवेलियों ने सांप पाला तो दोस्तों उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, एक लड़की का जन्म हुआ, और उस लड़की का नाम दोस्तों उन्होंने क्या रख दिया है? उस लड़की का नाम उन्होंने रख दिया है शांपबाई। क्या नाम रख दिया है दोस्तों? लड़की का नाम शांपबाई उन्होंने लड़की का नाम रख दिया है। समझने का प्रयास करना, कालवेलिया सांपों को उन्होंने पाला है। सांप पालने के कारण के घर में एक लड़की का जन्म हुआ है, लड़की का नाम उन्होंने क्या रख दिया है दोस्तों? शांपबाई उन्होंने लड़की का नाम रख दिया है। अब इस शांपबाई से दोस्तों हमें सारी कालवेलिया जाति के जितने भी नृत्य हैं सारे नृत्यों को आप दोस्तों एक ही झटके में याद करोगे। देखिए दोस्तों, सा से दोस्तों आप क्या बना दोगे? सा से बना दोगे दोस्तों आप साकरिया। कौन सा नृत्य दोस्तों? साकरिया नृत्य। और दोस्तों पैसे आप कौन सा बना दोगे? पणिहारी नृत्य। पैसे कौन सा बना दोगे? पणिहारी नृत्य। और दोस्तों ई से क्या बना दोगे?
इंडोनी नृत्य, और पहले चाहे बा आया है तो बाई लिख लो, बागड़िया नृत्य, बा से हमने क्या बना दिया, बागड़िया नृत्य, और ई से दोस्तों हमने बना दिया इंडोनी नृत्य। दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, हमने तो केवल एक शब्द याद रखा है दोस्तों। ये छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई है। आपको क्या याद रख लेना है दोस्तों, एक शब्द याद रख लेना है, सांप भाई। इस सा से दोस्तों हमने क्या बनाया, ये बना दिया। इस पे से दोस्तों हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। इस बा से हमने क्या बनाया, ये बागड़िया बना दिया। और इस ई से क्या बना दिया दोस्तों, इंडोनी बना दिया। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है वो देखिए। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि निम्न में से कालबेलियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य नहीं है, निम्न में से कालबेलियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। आपको नीचे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 3 इनमें से आपको एक ऑप्शंस मिल जाएगा और एक दोस्तों आपको अलग ऑप्शंस मिलेगा। अगर आपको ये सांप बाई याद है तो निश्चित रूप से आपका आंसर दोस्तों कोई गलत नहीं कर सकता, आपका आंसर 100% सही होगा। तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हमने कैसे याद किया, कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया दोस्तों किसको पालते हैं, सांपों को पालते हैं। सांपों के पालने के कारण दोस्तों के घर में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम दोस्तों उन्होंने क्या रख दिया, सांप बाई याद रख दिया। सांप बाई इतना सा आपको याद है तो दोस्तों चारों नृत्य जो कालबेलियों के द्वारा किए जाते हैं, सा से हमने साकरिया बनाया, पे से पणिहारी बनाया, बा से दोस्तों बागड़िया बनाया और ई से क्या बनाया, इंडोनी बनाया। अब दोस्तों हम यह भी जान सकते हैं कि ये जो नृत्य हैं कब कब किए जाते हैं, तो थोड़ी सी चर्चा मैं इनकी भी कर देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये जो नृत्य हैं कब कब किस किस मौके पर किए जाते हैं तो सुन लीजिए दोस्तों। साकरिया दोस्तों जब नृत्य किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है दोस्तों शिव पार्वती के विवाह पर। शिव पार्वती के विवाह पर कौन सा नृत्य किया जाता है, साकरिया नृत्य किया जाता है शिव पार्वती के विवाह पर। और दोस्तों पानी भरने की कथा का जब वर्णन किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर पानी भरने की कथा का वर्णन करते हुए दोस्तों कौन सा गीत गाया जाता है, पणिहारी गीत दोस्तों गाया जाता है। और दोस्तों ये जो बागड़िया है, ये बागड़िया नृत्य, इसके एक बोल प्रसिद्ध हैं, उन बोल को ही आपको याद रखना है दोस्तों। पड़ोसन बैरन ले गई इंडोनी, ये तो इसके लिए है, क्या है दोस्तों, पड़ोसन वेरी ले गई इंडोनी। ये दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, महत्वपूर्ण है। पड़ोसन बैरी ले गई इंडोनी, ये किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों, ये कौन सा नृत्य है, इंडोनी नृत्य। इंडोनी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, कालबेलियों के द्वारा यह नृत्य दोस्तों किया जाता है। और दोस्तों ये जो बागड़िया नृत्य है, ये भिक्षा मांगते समय अर्थात भीख मांगते समय, भिक्षा मांगते समय, भिक्षा मांगते समय गाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दोस्तों मैंने आपको यहाँ इनको बताने के लिए प्रयास किया है। हमें कालबेलिया नृत्य पूछा जाए तो कालबेलिया नृत्य के द्वारा 4 नृत्य किए जाते हैं, साकरिया, पणिहारी, बागड़िया और इंडोनी। इसको हमने सांप बाई के माध्यम से याद किया है। ये एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई और ये भी हमें याद रख लेना है, ज़्यादा डिटेल चाहिए तो। साकरिया नृत्य कब किया जाता है दोस्तों, शिव पार्वती के विवाह पर। और पणिहारी नृत्य पानी भरने की कथा का वर्णन इसमें होता है। बागड़िया में दोस्तों भिक्षा मांगते समय इसको गाया जाता है। जबकि इंडोनी में कैसे गाया जाता है, पड़ोसन बैरी ले गई इंडोनी, अर्थात पड़ोसन बैरी किसको ले गई दोस्तों, इंडोनी को ले गई है। इसके बोल दोस्तों ये हैं, तो इस बोल से दोस्तों प्रश्न आ चुके हैं। तो ये तो दोस्तों हमने किसकी चर्चा की, कालबेलिया नृत्यों की चर्चा दोस्तों हमने आज की है। अब इसके बाद में दोस्तों एक और भील जाति के जो नृत्य हैं उनकी भी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, साथ के साथ दोस्तों बेल आइकन दबा लें ताकि सारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। अगली चीज़ों की चर्चा दोस्तों हम कर लेते हैं। दोस्तों सूचना के लिए मैं आपको बता दूं, हमारी क्लास सुबह 11 से 12 और शाम को 6 से 7 लाइव रहती है। आप हमारे चैनल पर लाइव भी आ सकते हैं। सुबह 11 से 12, शाम को 6 से 7 लाइव आप हमारे साथ रूबरू हो सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। दोस्तों अगला नृत्य भीलों के नृत्य। अगले दोस्तों जो नृत्य हैं वो किसके नृत्य पढ़ रहे हैं दोस्तों, भील जनजाति के नृत्य, भीलों के नृत्य। दोस्तों ये जो राजस्थान की संस्कृति है, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ हमारी गलती नहीं हो उसके लिए दोस्तों हमने इस प्रकार का प्रयास आपके लिए किया है। तो दोस्तों भील जो है, भील जनजाति आपने देखा होगा, भील जनजाति दोस्तों जंगलों में रहती है और वो फरसा वर्षा लेकर
वो लेकर दोस्तों घूमती रहती है और हु हा करती रहती है। अर्थात दोस्तों जो भील जाति के जो लोग हैं गैंग बनाकर रहते हैं। क्या बनाकर रहते हैं? गैंग बनाकर रहते हैं, समूह बनाकर रहते हैं। तो भील जब भी आज याद आए दोस्तों आपको भीलों के साथ में क्या याद आना चाहिए? तो भीलों ने क्या बना रखी है दोस्तों? गैंग बना रखी है। भील जाति गैंग के साथ में रहते हैं। किसी को भी अगर कोई अनजान व्यक्ति मिलता है दोस्तों उसको लूट लेते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। तो ये जो भील जनजाति है गैंग में रहती है और दोस्तों रास्तों में घूमती रहती है। भील जाति के लोग कहाँ घूमते रहते हैं दोस्तों? रास्तों में घूमते रहते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि भील जो लोग हैं गैंग बनाकर रहते हैं और रास्तों में घूमते रहते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर ले देता हूँ। भीलों की गैंग राहों में घूमे। भीलों की गैंग राहों में घूमे। इतनी सी आपको लाइन याद रखनी है दोस्तों, आसानी से याद हो जाएगी, कोई हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। भील जाति के लोग गैंग बनाकर रास्तों में घूमते हैं। भील जनजाति के लोग गैंग बनाकर कहाँ घूम रहे हैं? रास्तों में घूम रहे हैं। बस आसानी से याद हो गई दोस्तों। कहानी के माध्यम से हम सारे नृत्य, सारी नदियाँ, झीलें दोस्तों, राजस्थान की 90% चीज़ें दोस्तों हम ऐसी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ताकि ट्रिक भी ऐसी दोस्तों जो आपको बहुत आसान लगेगी, आपके जहन में कहानी के माध्यम से दोस्तों आपको फिक्स हो जाएगी। देखिए दोस्तों ये कौन कौन से नृत्य करते हैं, तो सुनिए दोस्तों। भील जनजाति के हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये एक नृत्य करते हैं जिसका नाम है गैर नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? गैर नृत्य। दूसरा दोस्तों इनका जो नृत्य है वो नृत्य है दोस्तों गबरी नृत्य। कौन सा? गबरी नृत्य। तीसरा है दोस्तों राई। एक एक नृत्य की हम चर्चा करेंगे। राई नृत्य, हाथी मना। चौथा दोस्तों कौन सा है? हाथी मना। ऐसे आपको मैं बनाकर बताऊंगा दोस्तों। नेजा और घूमर। पांचवा कौन सा है? नेजा। और छठा दोस्तों कौन सा है? घूमर। छठा कौन सा है दोस्तों? घूमर नृत्य। देखिए दोस्तों हमने इस गे से तो दोस्तों क्या बनाया? गैर नृत्य बना दिया। इस गे से दोस्तों हमने क्या बनाया? गबरी बना दिया। इस रा से दोस्तों हमने क्या बना दिया? राई बना दिया। इस हा से दोस्तों हमने क्या बनाया? हती मना बनाया। इस दोस्तों ने से हमने क्या बनाया? नेजा बनाया। और दोस्तों इस घू से हमने क्या बना दिया? घूमर बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों? घूमर बना दिया। देखिए दोस्तों कितनी सी आसान तरीके से हमने याद किया है कि भीलों की गैंग, ये दोस्तों हमारी क्या है? एक छोटी सी ट्रिक है। क्या बनाया है दोस्तों कि भीलों की गैंग कहाँ घूम रही है? रास्तों में घूम रही है, राहों में घूम रही है दोस्तों, और बिल्कुल तीर भाले लेकर दोस्तों हुआ करते हुए रास्ते में जा रहे हैं। और रास्तों में दोस्तों कैसे जा रहे हैं? गैंग बनाकर जा रहे हैं। तो हमने दोस्तों भीलों की अर्थात भीलों के नृत्य हम पढ़ रहे हैं। कै से दोस्तों गैर बना दिया, गे से दोस्तों गबरी बना दिया, रा से दोस्तों राई बना दिया, हो से दोस्तों हतीमना बना दिया, और ने से दोस्तों नेजा बना दिया, और घू से दोस्तों क्या बना दिया? घूमर बना दिया। बताइए दोस्तों अगर आपको ये याद नहीं हो तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं कि इतनी सी लाइन अगर आपको याद नहीं हो तो दोस्तों हमें इस क्लास को छोड़ देना चाहिए। ऐसी इजी लाइनें दोस्तों, इस तरह की ट्रिक्स आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। इसलिए अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों क्लास को लाइक कर सकते हैं। जो विद्यार्थी नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली चीज़ दोस्तों हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। सुनिए, भीलों के नृत्य हमने कर लिए हैं कंप्लीट। आगे की मैं दोस्तों चर्चा कर लेता हूं। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरह की ट्रिक का, और ये आपके सारे नृत्य दोस्तों किसके हैं? भीलों के नृत्य हैं दोस्तों। एक साथ दोस्तों इस तरह के नृत्यों को याद करने की ट्रिक आपको नहीं मिलेगी, इसलिए इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अगली चर्चा कर लेते हैं दोस्तों हमारी क्लास की जो विशेषता है वो यही है दोस्तों, हम औरों की तरह दोस्तों टाइम बिल्कुल स्पेंड नहीं करते, टाइम खर्च दोस्तों हम नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास ये करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग मटेरियल अच्छा वाला उपलब्ध हो सके। दोस्तों अगली जो जाति है गरासिया, गरासियों के नृत्य, गरासियों के नृत्य, गरासियों के कौन कौन से नृत्य हैं उनकी भी दोस्तों चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, पहले एक लाइन लिख देता हूं मैं। भोंदू, गोमा, गवादी, कुल्लू। लाइन को देखकर घबराएं नहीं, एक छोटी सी कहानी में आपको ऐसा बढ़िया याद होगा कि आप भूल नहीं पाओगे। देखिए क्या है दोस्तों, भोंदू, गोमा, गवादी, कुल्लू। ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, याद करने का ऐसा तरीका आपको नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों हमें क्या याद रखना है, गोमा नाम का एक व्यक्ति है। कौन है दोस्तों? गोमा गरासिया है। गोमा गरासिया जो कि दोस्तों कैसा है? भोंदू है।
ये गोमा नाम का है दोस्तों क्या है, भोंदू है। और दोस्तों ये जो गोमा नाम का है खुद तो गया ही गया, अपने साथ गव आदि व्यक्तियों को भी ले गया। किसको ले गया, गव आदि को भी ले गया। और कहाँ ले गया दोस्तों, बढ़िया तरीके से कुल्लू मनाली घूमने गया है दोस्तों। उसको बढ़िया एक लड़की उसको मिल गई है, गर्लफ्रेंड उसकी बन चुकी है। कौन, गव आदि। भोंदू, ये गोमा क्या है दोस्तों, भोंदू है। लेकिन भोंदू को दोस्तों बढ़िया गर्लफ्रेंड मिली है, और किसके, गर्लफ्रेंड का नाम दोस्तों क्या है, गवादी। अब दोनों दोस्तों कौन कौन, गोमा और गवादी कहाँ चले गए हैं दोस्तों, घूमने, कुल्लू चले गए हैं। बस इतनी से आपको कुल्लू में जाकर दोस्तों घूमना है, ऐश करने हैं, मजे करने हैं, और आपको गरासियों की सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद हो जाएगी। देखिए मिनटों में दोस्तों आपको याद होती है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से जो नृत्य हैं जो इससे संबंधित हैं। पहला देखिए दोस्तों, पहला है घोरिया। पहला नृत्य कौन सा है, घोरिया नृत्य। दूसरा नृत्य है दोस्तों इसका कौन सा, घूमरा नृत्य, घूमरा। एक हमने घूमर पढ़ा था, ये कौन सा है दोस्तों, घूमरा है। तीसरा देखिए दोस्तों इसका, तीसरा है गौर। तीसरा कौन सा नृत्य है, गौर नृत्य। तीसरा गौर नृत्य है। चौथा देखिए दोस्तों इसका, मादल नृत्य। चौथा है मादल, मादल नृत्य। और पांचवा दोस्तों गरबा। पांचवा कौन सा है, गरबा। 5 हो गए दोस्तों। 5 के बाद में दोस्तों 6 है। छठा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, बालर नृत्य। छठा कौन सा है दोस्तों, बालर नृत्य। और सातवां नृत्य दोस्तों द्विचकी। सातवां कौन सा है, द्विचकी। और दोस्तों 8वां है कूद। और 9वां है दोस्तों लूर। कितने सारे नृत्य हैं, देखते ही टेंशन में आ जाना है। लेकिन इतनी सी लाइन हमने लिखी है, उसमें सारी टेंशन हमारी गायब हो चुकी है। जैसे नवरत्न तेल लगाते हैं, चुटकियों में सिरदर्द गायब, ऐसे ही दोस्तों छोटी छोटी लाइनें से आपके सारे नृत्य कंप्लीट हो रहे हैं। देखिए दोस्तों कैसे हमने बनाया है। देखिए दोस्तों इस भौ से तो दोस्तों हमने क्या बनाया है, भौरिया नृत्य। इस ये घू से दोस्तों क्या बनाया है हमने, घूमरा। क्या बना दिया दोस्तों, घूमरा नृत्य बना दिया। इस गौ से दोस्तों हमने क्या बना दिया है, गौर नृत्य बनाया है। कौन सा नृत्य बना दिया, गौर नृत्य। इस माँ से दोस्तों हमने बना दिया है कौन सा नृत्य, मादल नृत्य बना दिया है। अब इस गै से दोस्तों हमने बनाया है गरबा। और इस वे से दोस्तों हमने बनाया है कौन सा, बालर नृत्य। यहाँ तक की कहानी खत्म। अब ये बचा दी, और दी से दोस्तों हमने क्या बना दिया है, द्विचक्री बंद बना दिया है दोस्तों। कू से दोस्तों हमने क्या बनाया है, कुल्लू बना दिया है। और दोस्तों और ये लू से क्या बनाया है दोस्तों, लूर नृत्य बनाया है। कितने कठिन नाम, कितने सारे नाम चुटकियों में दोस्तों हमें याद हुए। चुटकियों में समय बिल्कुल लगा ही नहीं, और हमें सारे गरासिया जाति दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं। बालर नृत्य को बार बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट आप कर सकते हो पूरे गरासिया को। और छोटी सी लाइन, कितनी इंटरेस्टिंग लाइन है कि गोमा और ये गवादी दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। गोमा बॉयफ्रेंड, गोमा लड़का है, ये लड़की है दोस्तों। दोनों बढ़िया मिल गए हैं, दोनों की दोनों भोंदू हैं। और दोनों भोंदू हैं, लेकिन दोस्तों दोनों ने मित्रता बहुत बढ़िया हो चुकी है। और दोनों बढ़िया घूमने चले गए हनीमून के लिए। कहाँ पर, कुल्लू में चले गए। और बढ़िया वहाँ जाकर दोस्तों इन्होंने मौज मस्ती की है। और कौन से नृत्य कर दिए दोस्तों, इन्होंने गरासियों के नृत्य वहाँ जाकर किए हैं। तो ये सारे के सारे नृत्य कौन कौन से, भोरिया, घूमरा, गौर, मादल, गरबा, बालर, द्विचक्री, कूद और लूर। ये सारे के सारे नृत्य दोस्तों कौन सी जाति से संबंधित है, गरासिया जाति से संबंधित। दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। नीचे अगर आपको पसंद आ रही है नीचे दोस्तों कमेंट्स भी आप जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आप करें, ताकि हम और भी कुछ आपके लिए ला सकें। यहाँ तक का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। ये गरासियों के नृत्य दोस्तों हमारे कंप्लीट। भोंदू, गोमा, गवादी, कुल्लू। भोंदू, गोमा, गवादी, कुल्लू 2-3 बार बोलोगे तो बिल्कुल आप भी कुल्लू में बिल्कुल घूमने जाओगे। अगला दोस्तों हम ले लेते हैं मेव जाति। एक जाति है दोस्तों मेव, और मेव जातियों की चर्चा हम कर लेते हैं। मेव जाति के नृत्य कौन से जाति के दोस्तों, मेव जाति। और मेव जाति के नृत्य दोस्तों छोटे से नृत्य हैं, 2 ही दोस्तों नृत्य करते हैं। और दोस्तों हमें यहाँ क्या याद रखना है, मेव लड़ते हैं रण में रत रहते हैं दोस्तों। ये छोटी सी लाइन है, 2 ही डांस ये करते हैं, 2 ही तरह के, सीधा सा नाम है, 2 ही इसमें अक्षर हैं, 2 ही इसके डांस है दोस्तों। एक तो दोस्तों है रणवाजा और एक रतबई। एक तो है कौन सा, रणवाजा, और एक दोस्तों कौन सा नृत्य है,
रतवई नृत्य, रणबाजा और रतवई नृत्य ही करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस रण से तो हमने क्या बनाया है, रणबाजा बना दिया, इस रथ से दोस्तों हमने क्या बनाया, रतवई बना दिया। ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों, मेव में दो शब्द, दो अक्षर हैं तो दो ही डांस ये करते हैं, और बाकी छोटी सी लाइन है, मेव रण में रत रहते हैं। रण का मतलब क्या होता है दोस्तों, रणभूमि। तो रणभूमि में हमेशा युद्ध के लिए दोस्तों क्या रहते हैं, रथ यानी लगातार लगे रहते हैं। तो मेव रण में रहते हैं, रण का मतलब रणबाजा, रथ का मतलब दोस्तों रतवई। इस तरह से आप दोस्तों मेव जाति के जो नृत्य हैं उन्हें भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अगली चर्चा मैं आपसे कर लेता हूं कंजर जाति के नृत्य, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ भी आपको इसको मेंशन कर लेना है, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। कंजर जाति के नृत्य में आपसे बात कर लेता हूं दोस्तों। कंजर जाति के नृत्य, कंजर जाति के नृत्य, कंजर कौन कौन से जो नृत्य हैं वो कंजर जाति कौन कौन से नृत्य करती है। कंजरों की धाकड़ मछली, कंजरों की धाकड़ मछली चक्री में घूम रही है दोस्तों, चक्री में घूम रही है, चक्री में घूम रही है। क्या बात है दोस्तों, ये कंजर जाति बहुत बढ़िया है। कंजरों की जो मछली है दोस्तों कैसी है, धाकड़, बहुत मजबूत है, बहुत बलशाली है। कैसी मछली है दोस्तों, धाकड़ मछली है। अब ये धाकड़ मछली दोस्तों इसको किस में घूम रही है, ये चक्री में घूम रही है। धाकड़ मछली दोस्तों किस में घूम रही है, चक्री में घूम रही है। मछली किसकी है, कंजरों की है। और कंजरों की मछली कैसी है, धाकड़ है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। तो धाकड़ मछली कहाँ घूम रही है दोस्तों, बढ़िया मेले में, चक्री में घूम रही है। और बस इतना सा हमें याद करना है, इसके जो सारे नृत्य हैं दोस्तों हमें याद हो जाएंगे। कुछ नहीं, इसमें 3 ही नृत्य, धाकड़, मछली और चक्री। कौन कौन से नृत्य की चर्चा की है, एक तो है दोस्तों धाकड़ नृत्य, दूसरा मछली नृत्य, और तीसरा चक्री नृत्य। चक्री नृत्य को बार बार पूछा जाता रहा है एग्जाम में। 3 नृत्य इन्होंने किए हैं, किसने, कंजर जाति ने। कंजरों की धाकड़ मछली, धाकड़ से दोस्तों हमने बना दिया धाकड़ नृत्य, धाकड़ से क्या बना दिया, धाकड़ नृत्य। मछली से दोस्तों हमने क्या बना दिया, मछली नृत्य। और चक्री से दोस्तों क्या बनाया, चक्री नृत्य। अर्थात कंजरों की जो धाकड़ मछली है वो कहाँ पर घूम रही है दोस्तों, चक्री में घूम रही है। तो 3 नृत्य कंजर जाति के लोग करते हैं, धाकड़ नृत्य, मछली नृत्य और चक्री नृत्य। 3 तरह के दोस्तों नृत्य ये करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात। अब दोस्तों मैं आपको कुछ विशेष जाति है जो एक एक नृत्य करती है, उनकी भी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। देखिए ये धाकड़ मछली हो गई है दोस्तों, कंजर जाति की मछली हो चुकी है। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, क्लास पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी आप कर लें, ताकि ऐसी ही क्लासेज आपको लगातार मिलती रहें दोस्तों। पूरी राजस्थान जी के इसी तरह ट्रिक्स से दोस्तों हम कराएंगे। साथ के साथ में आपको साइकोलॉजी और शिक्षण विधि की क्लास भी हमारी चैनल पर मिल जाएंगी। लाइव क्लास हमारी होती है सुबह 11 से 12, शाम को 6 से 7। दोस्तों गुर्जर जाति, अब एक एक नृत्य है दोस्तों, इनके सामने मैं लिख देता हूँ गुर्जर जाति। और दोस्तों गुर्जर जाति का एक फेमस नृत्य है चरी नृत्य। गुर्जर जाति कौन सी नृत्य करती है दोस्तों, चरी नृत्य करती है। तो गुर्जर जाति का नृत्य हमसे पूछा जाए तो चरी नृत्य दोस्तों हमें कर देना है। मीणा जनजाति, मीणा जाति, और मीणा जाति का दोस्तों जो नृत्य है भवाई नृत्य है। कौन सा नृत्य है दोस्तों, भवाई नृत्य करती है। कौन सी जाति, मीणा जाति भवाई नृत्य करती है दोस्तों। कामड़ जाति, और कामड़ जाति का नृत्य बहुत फेमस है, कामड़ जाति। और कामड़ जाति दोस्तों करती है 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। कामड़ जनजाति कौन सा नृत्य करती है दोस्तों, 13 ताली नृत्य करती है। और दोस्तों एक जनजाति है डमरिया जनजाति, वो परनिया, डमरिया जनजाति। डमरिया। और दोस्तों यह कौन सा करती है, परनिया, या जिसे भरतिया भी कहते हैं, परनिया या ओब्लिक में इसे भरतिया नाम भी मिल जाता है। भरतिया नृत्य करती है कौन सी जाति दोस्तों, ये डमरिया जाति। ये कुछ दोस्तों जाति विशेष नृत्य हैं जिनकी चर्चा हमने आज की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सारे नृत्यों की डिटेल चाहिए, आपको सारे नोट्स इनके PDF चाहिए, आपको इनकी स्पेशल क्लास चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपको एक एक नृत्य की स्पेशल क्लास दोस्तों लेकर आऊंगा कि चनी नृत्य क्या होता है, 13 ताली नृत्य क्या होता है, कब कैसे किस प्रकार से किया जाता है। आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे दोस्तों। साथ के साथ में इसकी विश्लेषणात्मक क्लास भी आपको अलग से एक एक क्लास मिलेगी दोस्तों। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस तरह की क्लास का उठा सकें।
थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जाति से संबंधित नृत्यों की चर्चा की। अगली क्लास में दोस्तों हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीय नृत्य कौन कौन से होते हैं और उन्हें भी दोस्तों इस प्रकार की टिप्स से हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। बाय बाय।